Where is Jay, man? He's on the way. Hi. Hi. मेरी मदद कीजिए। नहीं 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 नहीं, शायद तू मुझे जानता नहीं है। तू एक बिगड़ा हुआ रईसज़ादा है और नाम है राहुल। अरे ये तो जानता है, फिर भी तेरी ये जुर्रत। जब अपने मुल्क की लड़की अनजान मुल्क में आपसे मदद मांगे तो उसकी मदद करना हमारा फर्ज है दोस्त। क्या मुझ पे हाथ उठाएगा? उससे मसला हल नहीं होगा और उलझ जाएगा। कुछ पल बैठकर बात करते हैं, हल निकल आएगा। लगता है तेरे इन भाड़े के टट्टुओं को मेरी बात समझ में नहीं आई। समझाने की शुरुआत करूंगा मैं इस चिकने से। एक पंच पड़ते ये हवा में उड़ेगा और ठीक 5 सेकंड बाद जमीन पर गिरेगा। इससे उस हीरो को जोश आ जाएगा। वो मुझ पे हमला करने आएगा और मैं उसे एक किक मारूंगा और वो उड़ता हुआ जाके दीवार पर टकराएगा। अब पीछे खड़े इस बॉडी बिल्डर का खून उबाल मारेगा। इसमें ताकत तो भरपूर है, लेकिन ये नहीं जानता कि जंग जीतने के लिए दिमाग की जरूरत भी होती है। बस एक हाथ और इसका खेल खत्म। उसके बाद तेरे बाकी के लड़के बिना सोचे समझे मुझ पर हमला करेंगे। तुझे लग रहा होगा कि मैं सिर्फ बातों का शेर हूं। देखना चाहता है कि शेर में कितना जिगरा है। मेरी एक लात पड़ते ही तेरी गाड़ी का ये हश्र हो गया। अब सोच ले तेरा क्या हाल होगा। इसलिए कह रहा हूं, मारा मारी छोड़, प्यार से बात करते हैं। नफरत हटाओ, प्यार जगाओ। क्या बोलता है? राहुल, क्या हुआ दोस्त? उसने ऐसा क्या कहा? प्यार दो। Oh no, he's gone crazy. शुक्रिया, मैं हूँ मानसा। हाय, मेरा नाम जय है। आप नहीं होते तो पता नहीं क्या अनहोनी होती। भूल जाओ, तुम मुंबई से हो ना? नहीं, मैं कोलाड से हूँ। हैदराबाद से कुछ ही दूरी पर है। अच्छा, कोलाड। एनीवे, जो हुआ उसे जहन से निकाल दो और आगे बढ़ो। गुड नाइट। कीप स्माइलिंग। तुझे उस लड़की से मुलाकात किए 1 हफ्ता हो चुका है, फिर भी उसके ख्यालों में खोई हुई है। उसे अपने जहन से निकाल दे। लड़कों को तो तू जानती ही है, अगर गलती से उसके सामने आ गई ना तो पहचाने का तक नहीं। लड़कों की तो फितरत ही ऐसी होती है। मत सोच उसके बारे में। ये वही है
अरे तुम यहाँ? तुम क्या यहीं कहीं रहती हो? उस रात मैंने तुम्हें रात में अंधेरे में कहाँ छोड़ा था मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। और तुमने मुझे शुक्रिया भी कहा था। यस। और तुमने क्या नाम बताया था अपना? मानसा। मानसा, राइट? वाह, इसे कहते हैं कोइंसिडेंस। मेरी बाइक ठीक तुम्हारे घर के सामने आके बिगड़ती है। इत्तेफाक है ना? अजीब इत्तेफाक है। हाँ, कौन? ओह, एक मिनट भाई। तो कैसी हो तुम? अच्छा मजाक कर लेते हो। बाइक तो ठीक है। अरे यार हाँ, कभी कभी हो जाता है ऐसा। ये भी इत्तेफाक है। अक्सर ऐसे इत्तेफाक तो होते रहते हैं। हाय ब्यूटीफुल, आई एम जय। पता है तुम्हारा नाम जय है। इसने बताया था। तुम हो मिस्टर प्यार दो प्यार लो। मतलब तुमने इनसे मेरा जिक्र कर दिया? That's so sweet of you. कॉफी? जाओ, ये बाकियों की तरह नहीं है, तुम्हारे लिए यहाँ तक आ गया। कम ऑन गर्ल्स। देखो, अब तो बाइक भी ठीक हो गई है। किसी और दिन। ये जय है ना? हाँ। ये तो अभी तक यही है। हाय। हाय गर्ल्स। इतनी गर्मी में कॉफी कौन पीता है? मैं भी ना। हाउ अबाउट डिनर? क्यों ना हम डिनर का लुत्फ उठाएं? माफ करना जय, मुझे शॉपिंग करनी है और घर की सफाई भी करनी है, तो किसी और दिन मिलेंगे। किसी और दिन? बेबी, दिन तो यही है। सुषमा, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? मैंने तुम्हें उसे वहां रखने के लिए कहा था। मानसा आती होगी। मानसा, अरे तुम कहाँ रह गई थी? देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या किया है। मैंने पूरे घर को चमका दिया है। तुम जाकर रेडी होकर आओ, उसके बाद हम तुम्हारा पसंदीदा पनीर टिक्का खाएंगे। माफ करना मानसा, इसने कहा कि मैं घर साफ कर दूंगा, बदले में मुझे मानसा के थोड़े सीक्रेट्स बताना, तो मैंने थोड़ी सी सीक्रेट्स बता दी। हाँ, तुम्हें खाना खाना पसंद है, घूमना पसंद है, डांस करना पसंद है और AR रहमान का म्यूजिक पसंद है। कसम से और कुछ नहीं पता। चलो कम ऑन, तैयार हो जाओ, बहुत भूख लग रही है। लाजवाब डिनर था। गुड नाइट, बाय बाय। तुम कल क्या कर रही हो? कल हम सब लोगों का बीच पर जाने का इरादा है। अगर तुम्हारा मूड हो तो तुम भी आ सकती हो। हाँ, समझ गया, किसी और वक्त। ठीक है, कोई बात नहीं। कल मैं सुबह तुम्हारे घर के पास से निकलूंगा। अगर तुम्हारा दिल करे तो आ जाना सुबह 7 बजे। बाय बाय। मजा आया? नहीं जय, सबसे हसीन लम्हा। काश ये लम्हा यहीं ठहर जाए। क्या ऐसा हो सकता है? यकीनन हो सकता है मानसा, क्योंकि हमारे फैसले हमारे ही हाथों में होते हैं। ऐसा नहीं है जय, मेरी जिंदगी की डोर किसी और के हाथ में है। मेरा परिवार, मेरा गांव, वहां का माहौल बहुत अलग है। लड़ाई झगड़े के सिवा उन्हें कुछ नहीं आता। प्यार, मोहब्बत, रिश्तों की अहमियत उन्हें कुछ पता नहीं। मेरे लिए इतना ही काफी है कि पढ़ाई लिखाई के लिए उन्होंने मुझे इंडिया के बाहर भेजा। इस ख्वाहिश को मानने के बाद मुझे नहीं लगता कि वो मेरी किसी भी और ख्वाहिश को पूरी करेंगे। लेकिन तुमसे मुलाकात के बाद पहली बार मुझे समझ आया कि असल में खुशी होती क्या है। लेकिन ये खुशी मेरे नसीब में नहीं है। तो खुश रहने में तकलीफ ही क्या है मानसा? जब तक तुम मेरे साथ हो मैं खुश रहूंगी, लेकिन मैं ये खुशी अपने साथ घर नहीं ले जा सकती। मैं ऐसे सपने कतई नहीं देखना चाहती जो सच नहीं हो सकते। मैं तुम्हारा दिल नहीं दुखा सकती। दोबारा आप मुझसे मिलने की कोशिश मत करना।